हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट आ गया है जो पूर्णतः एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के सही चरणों का क्रमबद्ध चयन करें। सबसे पहले है गुच्छीय निस्संदन, उसके बाद चयनात्मक पुनर्वाशोषण, उसके बाद है नलिका स्रवण, उसके बाद है मूत्र का संग्रहण। ऑप्शन ए राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन ए है, खाद्य श्रृंखला में हानिकारक अजैव निम्नीकरण रसायनों की सांद्रता प्रत्येक अगले पोषी स्तर पर बढ़ती जाती है। ये सही है। कारण है, ये रासायनिक जीवों के शरीर में उपाचयित नहीं होते और वसा उत्तकों में संग्रहित हो जाते हैं। ये भी सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर। मस्तिष्क सेरिब्रम का कार्य है सोचना, याद करना और ऐच्छिक क्रियाएं हैं। अनुमस्तिष्क का कार्य है शरीर का संतुलन बनाना। मेडुला का कार्य है रक्त दाब और वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं। हाइपोथैलेमस का कार्य है भूख और प्यास को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी राइट आंसर। एक बीज के सफल अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां सामान्यतः आवश्यक है? जल की उपलब्धता, उचित तापमान, ऑक्सीजन परिस्थितियों में सामान्यता आवश्यक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। यदि एक पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी है तो उनकी ओ रक्त समूह वाली संतान का जीनो प्रारूपी क्या इंगित करता है? माता पिता दोनों विषम युग्मी होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मारिया कोरेना मचाडो को प्रदान किया गया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा की गई है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी है। सितंबर 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? भारत देश में किया गया है। मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में ओंकेश्वर बांध पर विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। यह परियोजना भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच है मैनी रिटर्न ऑफ योर बर्थडे वी सेड। इसका इनडायरेक्ट स्पीच ऑप्शन सी हो जाएगा। We wished him many return of his birthday. Option C right answer. Would pizza और burger rather be eaten by you? ये है पैसिव वॉइस। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी एक्टिव वॉइस हो जाएगा। Would you rather eat pizza और burger? ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार के दक्षिण के मैदान के पश्चिमी भाग के ढाल की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ऑप्शन ए राइट आंसर। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान निम्नलिखित में कहाँ है? राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। यह संस्थान
23 अप्रैल 1946 को विधारपुर, कटक, उड़ीसा में स्थापित किया गया था। वर्ष 2015 में संस्था का नाम बदलकर ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कर दिया गया है। प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों में किससे गुजरती है? अल्जीरिया देश से और फ्रांस देश से गुजरती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। सौर मंडल के कितने ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है? सौर मंडल के 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? लिथोफाइट्स कहा जाता है। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट्स कहा जाता है। लिथोफाइट्स पौधे जो पत्थरों और चट्टानों पर यह उनकी दरारों में उगते हैं। दीफू दर्रा किस राज्य में है? दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। म्यांमार की सीमा निम्न में से किस देश से नहीं मिलती है? म्यांमार की सीमा वियतनाम देश से नहीं मिलती है। निम्न अंकित में कौन सही तथ्य है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ये कथन सत्य है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। ये भी कथन सत्य है। चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक 1.3 सेकंड में पहुंचता है। ये भी कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सभी 1, 2 और 3 सही है। निम्न में से सही तथ्य है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ये सही है। ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य है। ये भी सही है। होत्री ऋग्वेद के पुरोहित को कहते हैं। उपयुक्त सभी कथन सही है। नाग दशक प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? नाग वंश प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अपरा की मुख्य भूमिका क्या है? अपरा की मुख्य भूमिका क्या है? भ्रूण को मां के रक्त से पोषण, ऑक्सीजन प्रदान करना और अपशिष्ट पदार्थों को निकालना मुख्य भूमिका है। ऑप्शन बी राइट आंसर। पौधों में स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? द्वार कोशिकाओं की स्थिति द्वारा नियंत्रित होता है। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का मूल अधिकार क्या है? योग्यतम की उत्तरजीविता और विभेदी जनन है। ऑप्शन सी राइट आंसर। दिए गए विकल्पों पर विचार करें। कथन 1 है जंग लगना एक तीव्र ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ये कथन गलत है। कथन 2 यस दिलपन में लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सके। ये कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पीकरण होना। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने एवं भ्रष्टाचार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे? नेपाल देश में। सितंबर 2025 में किस देश ने भारत को वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उपहार देने की घोषणा की है?
ब्रिटेन देश ने भारत को वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की घोषणा की है। यह कलाकृति असमिया बुनकरों द्वारा बुना गया एक टुकड़ा है जो 17वीं शताब्दी के आसपास का है। किस भारतीय शहर में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? मुंबई शहर में। ऑप्शन बी राइट आंसर। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग ने मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल भारत की समुद्री व्यापार क्षमता को बढ़ाएगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में इसकी स्थिति को मजबूत करेगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? शब्द है मंथर। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गरिमा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है? निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। किताब उल हिंद निम्नलिखित में किसकी रचना है? किताब उल हिंद अल बरूनी की रचना है। ऑप्शन बी राइट आंसर। साइमन आयोग जब भारत आया उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्न में कौन था? साइमन आयोग जब भारत आया उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्न में कौन था? लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन बी राइट आंसर। साइमन आयोग 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। निम्न में से किसे सीमांत गांधी उपनाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से सीमांत गांधी उपनाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफर खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत बलूचिस्तान के रहने वाले पश्तून नेता थे। खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। बल्टर कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? बल्टर कमेटी का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण के रूप में जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण माना जाता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण किया था। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 26 के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। विधान परिषद के सभापति पद के संबंध में कौन सही तथ्य है? राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ये गलत है। मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये भी गलत है। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ये भी गलत है। सदन द्वारा चुना जाता है। ये कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी राइट है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दिया गया ऑप्शन में ऑप्शन डी कोई नहीं, क्योंकि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता है।
राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। राज्य भारत में समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 के तहत ऑप्शन डी राइट आंसर। सिरके विनेगर में कौन सा अम्ल मुख्य रूप में पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। एक परमाणु का K और L कोष भरा हुआ है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 10 है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को नेमोरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? क्योंकि यह नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ बनाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? ये चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। ये कथन सही है। ये बंद और सतत वक्र होती है। ये भी सही है। ये एक दूसरे को कभी प्रच्छेदित नहीं करती है। जहाँ क्षेत्र रेखाएं घनी होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। आयोजित यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आरियाना सबालेंका ने जीता है। बेलारूस की आरियाना सबालेंका ने 8 सितंबर 2025 को न्यूयॉर्क में यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। आरियाना सबालेंका ने अमांडा एनिसीमोवा को हराकर दूसरा खिताब जीती है। भारत और किस देश की गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल दोस्ती शुरू की है? संयुक्त राज्य अमेरिका देश ने। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। 5 सितंबर 2025 को 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें बिहार के 3 शिक्षक हैं। दिलीप कुमार सुपौल से, कुमारी निधि किशनगंज से और डॉक्टर प्रमोद कुमार नालंदा से हैं, जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 44% की वृद्धि होती है। लक्ष्मण अपने माल पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या है? 28% लाभ है। ऑप्शन ए राइट आंसर। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए थे? स्वतंत्र भारत के बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए थे? जयराम दास दौलत राम हुए थे। बिहार के राज्यपाल के रूप में जयराम दास दौलत राम का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक रहा था।
संसद के सदन की गणपूर्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 100 में है। भारत के किस राष्ट्रपति का निधन राष्ट्रपति पद पर रहते हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद का राष्ट्रपति पद पर रहते हुए निधन हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान के सभा में कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? भारतीय संविधान सभा में कुल 11 सत्र आयोजित हुए थे। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश निम्न में कब रहा था? भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश निम्न में कब रहा था? 1966 से 1969 तक रहा था। अर्थव्यवस्था में समावेशी समृद्धि का अर्थ है। अर्थव्यवस्था में समावेशी समृद्धि का अर्थ है आर्थिक समृद्धि की प्रतिक्रिया में समाज के सभी वर्गों को समान अवसर एवं लाभ की प्राप्ति। आरबीआई ने प्रथम भारतीय गवर्नर कौन हुए थे? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन हुए थे? सीडी देशमुख हुए थे। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्न में से किसके बराबर होता है? बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्न में से किसके बराबर होता है? सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय पर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रणेता किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। एक पंप 100 केजी पानी को 20 मीटर ऊंचाई टंकी तक पहुंचाने में 10 सेकंड का समय लेता है। पंप की शक्ति पावर क्या है? मान ले G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 2000 वाट हो जाएगा। एक पतले उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण है बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। एक ध्वनि स्रोत 10 सेकंड में 500 रिंग और 500 गर्ट उत्पन्न करता है। तरंग की आवृत्ति क्या है? तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की ज्ञात करने के लिए किया जाता है। को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम विक्रम है। विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है। ये कथन सही है। यह अभियान झारखंड के चतरा क्षेत्र में चलाया गया। ये कथन गलत है क्योंकि यह अभियान छत्तीसगढ़ में चलाया गया।
इस अभियान को सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों ने मिलकर सफलतापूर्वक पूरा किया। ये भी कथन गलत है क्योंकि इस अभियान को छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों के संयुक्त रूप से सफलतापूर्वक किया गया। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल एक सही है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक घनाभ की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है और इसका आयतन 480 घन इकाई है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर 4 इकाई है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से कौन बिहार सरकार के साथ निश्चय वन में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से बिहार सरकार के साथ निश्चय वन में शामिल नहीं है। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति बिहार सरकार के साथ निश्चय वन में शामिल नहीं है क्योंकि युवा शक्ति बिहार की प्रगति यह बिहार सरकार के साथ निश्चय 2 में शामिल योजना है। वर्तमान विश्व में निम्न में से किस अर्थव्यवस्था वाले देश की उपस्थिति नगण्य है? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी राइट आंसर। रोम्पी अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। रोम्पी अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रंगराजन समिति निम्नलिखित में से गरीबी से संबंधित है। योजना आयोग ने वर्ष 2012 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। चापचर कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है। चापचर कूट त्योहार महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है, मुख्य रूप से मिजोरम का त्योहार है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा मनाया जाता है? बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी राइट आंसर। रामानाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? रामानाथ वी राघवन निम्नलिखित में से मृदगम वाद्य यंत्र से जुड़े थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। चेरा ओबा उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है। इस त्योहार को मणिपुर की मेतेई जनजाति द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पर्व है। यह त्योहार अप्रैल माह में मनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया? आर्य समाज आंदोलन ने। आर्य समाज की स्थापना 1975 में बॉम्बे में किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? अनुच्छेद 42 में। ऑप्शन डी राइट आंसर। जैव विविधता हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में माने जाने के लिए किसी क्षेत्र को कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए? इसमें कम से कम 1500 स्थानिक संवहनी पौधे होने चाहिए। इसे अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 70% खो देना चाहिए। यह एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी ए और बी दोनों होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक का एक उदाहरण है? प्लास्टिक। प्लास्टिक एक जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक का एक उदाहरण है।
हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना मुख्य उद्देश्य था। मिट्टी में पोषक तत्वों को पूर्ति के लिए किसान निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करता है? फसल चक्रण का उपयोग करता है। किसान मिट्टी में पोषक तत्वों को पूर्ति करने के लिए क्रॉप रोटेशन का उपयोग करता है। फसल चक्रण एक ही खेत में एक निश्चित क्रम कर विभिन्न प्रकार की श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, 1970 में भारत में शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी विकास परियोजना थी। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत को दूध उत्पादक में आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण आय में वृद्धि करना है। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है? 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी गई है। यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक चलेगी। भारत के किस गैर लाभकारी संगठन को वर्ष 2025 के रेमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? एजुकेटेड गर्ल्स को चुना गया है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? प्रथम स्थान महाराष्ट्र राज्य ने हासिल किया है। विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता के प्रबंधन और सुधार में राज्यों की प्रगति का आकलन और ट्रैक करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक का छठा संस्करण जारी किया है। देव और रोहित किसी कार्य को क्रमशः 12 और 36 दिनों में कर सकते हैं। देव से प्रारंभ करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रमशः 200 और 300 बचाते हैं तो ए का वेतन कितना है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1200। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में पहली बार गरीबों का मापन को जी की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति से लगाया गया था। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। चैत्य भूमि किस नेता की समाधि स्थल है? चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का समाधि स्थल है। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था, जो 335 ईसा में राजगद्दी पर बैठा था। उसने आर्यवर्त के 9 शासकों को दक्षिणावर्त और 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार वेसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। पंचायती राज के लोगों को वास्तविक स्वराज सैनिक
पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना है। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं नहरें, कुएं एवं तालाब हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया? शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया? नंद वंश ने शासन किया। नंद वंश के संस्थापक महाजनपद थे। नंद वंश का शासनकाल 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक माना जाता था। महाजनपद क्षुद्र था। महाजनपद को सर्वतांत्रिक या क्षत्रिय का नाश करने वाला तथा दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। महाजनपद के 8 पुत्र थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडेज फैला हुआ है? निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडेज फैला हुआ है? दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। एंडेज मोरतार का वलित पर्वत है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? इसे नुसरत खान ने खरीदा था। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसमें से कौन टेस्ला के समतुल्य है? निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर टेस्ला के समतुल्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते। तांत्रिक तत्व। ऑप्शन ए राइट आंसर। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में तांत्रिक तत्व समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति से संबंधित है। अनुच्छेद 342 का संबंध अनुसूचित जनजाति से है। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।